नमस्कार दोस्तों, कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। तो दोस्तों, पिछली बार पार्ट 2 में निकिता ने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमें बताया था और आखिर में हमने उनसे पूछा था उनकी वैवाहिक जीवन के बारे में। तो आइए सुनते हैं निकिता जी ने क्या कहा। निकिता, ये सारे काम तो आप कर लेती है, खुद ही करती है सारे। फिर आपने कहा आपके हस्बैंड के बारे में आपने कुछ बताया, तो ये कैसे ख्याल आया कि चलो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अब मैं देख नहीं सकती तो शायद मुझे, जैसे आपका एक्सपीरियंस स्कूल कॉलेजेस में रहा, तो कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा, वो क्या बातें आपके मन में थी और ये किस तरह से फिर आगे हुआ? देखिए मनीष जी, ये बहुत एक socially it's a very sensitive issue that we are going to be talking about. जी बिल्कुल। And बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैं छोटी थी, जब समझ आने लगी कि शादी भी कुछ होता है, तो तब से एक ये मन में था तो सही डर के, एक अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, अगर होगी भी तो किससे होगी, कैसा होगा। बट आई वाज वेरी क्लियर कि आई एम नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड अगर मेरी शादी नहीं भी होती बाय चांस, इफ आई डोंट गेट अ सूटेबल पर्सन, सो इट्स ओके। मतलब आई वाज प्रिपेयर्ड। मैंने उस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान उस तरह से नहीं दिया व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ओके। बट ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए कंसर्न होता ही है। सो व्हेन आई बिकेम ऑफ अ मैरिजेबल एज, माय पेरेंट्स स्टार्टेड हंटिंग फॉर मी। वी वर काइंड ऑफ क्लियर इन आवर माइंड कि हम just because I'm blind, we will not let anybody take advantage of this. Absolutely. कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि ब्लाइंड है तो चलो कहीं पे भी किसी से भी शादी कर ली, ठीक है। जनरली लोग ये भी कहते हैं कि ब्लाइंड है तो जो पार्टनर हो वो भी ब्लाइंड ही हो, या इस तरह की मेंटालिटी कई बार हमने देखी है। एब्सोल्युटली। यहाँ लोगों को ये भी लगता है रिसाइटेड कौन शादी करेगा इसके साथ। करेक्ट। तो और ये इशू है, मतलब ये काफी हद तक people have a closed mind to this in the society today. So मुझे भी कई अलग अलग तरह के रिश्ते आए थे। अच्छा। ठीक है, अब मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट बहुत ही कंडीशनल वाले रिश्ते थे। अच्छा। एंड ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स एंड आई वी डिड नॉट एग्री फॉर इट, बट मीनवाइल ऐसा हुआ that my present husband, my life partner who's there, my husband, his name is Vasant. So he and I, we met at our mother institution, Bank of Baroda. Oh, अच्छा। So this is one more reason why I am thankful to my organization. क्या बात है। लोगों को तो नौकरी मिलती है, मुझे नौकरी के साथ अपना लाइफ पार्टनर भी मिला। मिल गया। अरे वाह। Right, so and अच्छा, मैं सबको बता दूं पहले, अभी मुझे पता है आपके सारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि मेरा हस्बैंड ब्लाइंड है या कोई और फिजिकल चैलेंज है। So let me tell everybody, he is physically very normal. He is not blind और उनको फिजिकली कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो वी मेट एट बैंक ऑफ बड़ौदा एंड he and I we sort of connected well, and I could see that he was very keen to sort of go ahead with me. अच्छा। तो मैं ऑफ कोर्स बहुत इजीली तो मैंने इस चीज के लिए एक्साइट नहीं हुई थी मैं, बिकॉज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि जितना ही वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं उतना ही उनके पेरेंट्स भी मुझे एक्सेप्ट करें, बिकॉज अल्टीमेटली marriage is not just about two people, it's about the family. Absolutely. So once we assured, I was sure that no, this is a serious thing and he's not just doing time pass with me. बिल्कुल मतलब शादी का ख्याल है और उनके पेरेंट्स भी मान जाएंगे। Of course it was difficult. He would have convinced his parents, वो मुझे नहीं बताते कि उन्होंने कैसे कन्विंस किया। But then only we sort of went ahead and बहुत ही अच्छे से हमारी शादी हुई। He's Maharashtrian, I'm Punjabi. All right. So that is how it is, and I'm so fortunate to let you know, Manish ji, two things. One, that he has never treated me sympathetically. ठीक है? I think ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल वो दया वया वाला चीज कभी उनके मन में नहीं आया। He never made me realize also that he's done something which is beyond what a normal person should have done, because I was blind.
So we do everything. We do fight. We do जो पति पत्नी झगड़े वगड़े करते हैं हम सब करते हैं. हम बिल्कुल these are all different aspects of life, right? So it's just that, and बिल्कुल जैसे husbands अपनी wives को परेशान करते हैं वो no, and vice versa also. अच्छा, तो आप भी परेशान कर लेती हैं. हाँ बिल्कुल हद से. तो ये चीज है. एंड सेकेंडली जिस बात से मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि उतने ही इक्वली, उतने ही एम्पैथेटिकली उनके पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट किया. माय मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ. तो अगेन दे ट्रीट मी वेरी नॉर्मली. ऑफ कोर्स मुझे बहुत प्यार भी करते हैं. So that is how it has been this journey. So I'm fortunate that ways that maybe family, both maternal, I mean Maika side and in-law side has been good. My sisters and their extended family has always been very good, and my friends etc. So they all have been good with me. Brilliant. निकिता जी, मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता हूँ. आपने वसंत जी के बारे में हमको बताया. हम चाहते हैं कि वसंत जी कहाँ गए? हाँ वसंत जी प्लीज, हम चाहते हैं आप आए, हमारे दर्शकों से मिले. प्लीज वसंत जी, एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वसंत जी. प्लीज आप बैठिए निकिता जी के साथ में. It is our pleasure, Vasant ji, to have you here, and we are so happy. We are honored. Yeah, कितना मतलब बढ़िया कपल. and वसंत जी, अभी निकिता जी ने आपके बारे में हमें बताया, और जो कुछ भी उन्होंने कहा आपको दिल से नमस्कार. इतना बढ़िया आप, मैं क्या बोलूं. अगेन आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. तो वसंत जी, निकिता जी ने अभी बहुत सारी बातें आपके बारे में बताई. हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो क्या बात थी जब आपके मन में ये ख्याल आया और शायद you were attracted towards निकिता and you decided to marry her. निकिता से मेरी बात फर्स्ट टाइम हुई थी फोन पे. अच्छा. मैं नागपुर के रीजनल ऑफिस में काम कर रहा था. हाँ. और ये कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रही थी. करेक्ट. तो कॉर्पोरेट ऑफिस का काम होता है पॉलिसीज बनाना. हाँ. और रीजनल ऑफिस के थ्रू काम कराना. करेक्ट. तो माय फर्स्ट इंटरेक्शन वाज कि फोन आया. मैं ओके, ये काम तुमने किया है क्या? हाँ. मतलब हाँ हो गया, सब हो गया. तो आई वाज़न्ट श्योर कि हुआ है कि नहीं हुआ है. मैंने बोल दिया हो गया. फिर दूसरी बार मेरे को डांट लगाया. अच्छा. ओह. तो बाइक में मुझे लोग जानते थे एंग्री यंग मैन की तरह. तो मुझे डांट दिया. तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया. बोला ऐसे कैसे कोई डांट सकता है किसी को. मैं अपने बॉस के पास गया. बोला ऐसे कैसे हो गया. फिर ऐसे हमारा इंटरेक्शन हुआ 2-3 बार. तो इट वाज नॉट इन अ गुड वे. थोड़ा सा हमारा झगड़ा ही हुआ था फोन पे. अच्छा. तो ये कंटिन्यू हुआ कुछ दिनों तक, जब तक हम फेस टू फेस नहीं मिले. फेस टू फेस हम मिले. हमारा बैंक का इंडक्शन प्रोग्राम था अहमदाबाद में. देयर वी फर्स्ट मेट. एंड जो आपने क्वेश्चन पूछा निकिता का, आपने क्या अच्छा लगा, झूठ बोलना पड़ेगा. was her smile. So first thing I noticed was her smile, and she is ever smiling. Yes. May life flow. ये झूठ नहीं है. नहीं झूठ नहीं है, ये सच है. लाइफ कुछ भी उसके ऊपर फेंके तो भी वो स्माइल करती है. मैं उसको डांटूं तो भी स्माइल करती है. मैं उसको गालियां दूं तो भी स्माइल करती है. तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना. हाँ बिल्कुल. आप दूसरा फिर तो कर ही नहीं. तो भी स्माइल करेगी. और तारीफ करो तो भी स्माइल करेगी. तो वो चीज कांस्टेंट है थ्रू आउट 11 इयर्स. कितने साल हो गए? अच्छा कितने साल हो गए? पूछ रहे कितने साल हो गए? नहीं 11 इयर्स. तो ये यही दिखाता है कि साथ में आप लोग इतने बढ़िया तरीके से रहते हैं कि वक्त कहाँ गुजर गया उसका पता ही नहीं चला. हाँ एक्चुअली 10-11 साल लगते ही नहीं. हम लोग 11 साल हो गए, पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल गया. तो आज भी जैसे उस वक्त झगड़े होते थे, आज भी ऐसी नॉक जॉक होती है. निकिता तो बता रही थी कि नॉक जॉक होती है.
तो हाँ। आज भी होता है? अभी आते आते भी हुआ कार में मैंने कुछ चीज मांगी इससे, हाँ, उसने अनसुना कर दिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार मांगी, फिर चौथी बार मतलब अब क्या करके मानेगी। फिर हुआ, फिर 2 मिनट में शांत कर दिया। ओके, अच्छा। फिर तो हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, 3 मिनट से ज्यादा झगड़ा नहीं हो सकता। अरे नहीं तो फिर झगड़ा करो, देन उसको पैसिफाई कर दो, मूव ऑन, तुरंत अरे वाह, यस वाह, वाह, वाह। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। यस So, jokes apart, वसंत जी, but निकिता जी से शादी के बाद कई सारे एडजस्टमेंट शायद आपको करने पड़े हों टू इंश्योर दैट लाइफ रन्स स्मूथली। तो वो क्या क्या आपने किया, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। first adjustment that I had to do was be kind of used to Punjabi food. अच्छा। तो पंजाबी फूड खाने की, पराठे खाने की मैंने आदत लगाई, आप देख ही सकते हैं। That was a major aspect. One was food from different culture, and other than that, मुझे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी निकिता के साथ। See, one aspect is missing of life, but that doesn't mean the life is missing itself, right? Life is still there, right? एंड उसमें मुझे कोई एडजस्टमेंट, मैंने ऐसे कभी महसूस ही नहीं किया मुझे एडजस्ट करना पड़ा। लाइफ हैज बीन द वे आई एंटिसिपेटेड कि ऐसे ही होगा। जो एंटिसिपेशन में मैंने शादी की, नो, इट्स मोर ऑफ अ लव, एंड इफ यू हैव अ लव टुवर्ड्स ईच अदर एंड रिस्पेक्ट, एवरीथिंग गेट एडजस्टेड इटसेल्फ। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। Because literally, we can say that you have been the eyes for Nikita ji. Yeah, see, निकिता के साथ काइंड ऑफ केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि हम साथ में काम करते थे। आई यूज्ड टू नेविगेट हर थ्रू डिफरेंट रूट्स एंड एवरीथिंग, एंड इट वाज काइंड ऑफ फील्ड लाइक कि मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। Right. व्हेन आई ट्रैवल विद हर, आई हैव आल्सो ट्रैवल विद लॉट ऑफ ब्लाइंड पीपल अराउंड, बट मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होता था उनको नेविगेट करने में। बट निकी के साथ ऐसा था कि आई यूज्ड टू होल्ड हर हैंड लाइक दिस। अच्छा। this was when we were not married. Not married. So I used to hold her like this. इसने में भी I used to take her around and show the things around. So एक चीज थी कि एक थर्ड आई पर्सपेक्टिव बनाना पड़ता है मुझे। एक एडजस्टमेंट यू कैन से दैट कि एक थर्ड आई पर्सपेक्टिव कि इफ आई डू नॉट हैव अ विजन, तो मुझे वो चीज कैसे दिखेगी, मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मुझे करना पड़ता था। ये हाँ, यहाँ पे अगर एक पर्सन कैन नॉट सी, अगर आता है तो हाउ आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट टू दैट पर्सन, और उतना ही काम मुझे करना पड़ता था। तो विजुअलाइजेशन थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ता था, यू नो। सो वो एक्चुअली, और मेरा सेंस डेवलप होते गया इन दैट रिगार्ड। सो आई कैन थिंक, अच्छा यहाँ पे ये हो सकता है पहले से ही कि विजुअली एबल पर्सन के लिए पहले बताना जरूरी है ना। तो एक छोटी छोटी ये लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं। दिस इज ओनली अबाउट लॉजिस्टिक्स, राइट? इट डजंट इम्पैक्ट योर लाइफ एज सच। सो that's it from an adjustment point of view. ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा मुझे। So Manish ji, I'll just add one thing over here. It's not कि हम लोग घर में बहुत एक serious life जीते हैं या something. In fact, Vasant always also takes me for different adventures as well. Oh, is it? So rock climbing or trekking, etc. So आप imagine करिए, मतलब difficult पहाड़ों पे मेरे को चढ़ाया है, लेकर गए हैं। So how that, and it's like, you know what, just really, not a small trek in around Maharashtra. ये हिमालय के ट्रैक भी कर चुकी है मेरे साथ, and she had fractured her leg on the way down. ये बात अलग है, but वो ट्रैक भी कर चुके हैं। So we had all the fun. yes. Wow. Yes. So दो चीजें important हैं, I think, you know, his coordination or his hand movements to me, and my full trust on him. Right? So I think that once I given my trust कि ठीक है, मतलब वो मुझे सही जगह ले जाएंगे, तो फिर कोई faltering नहीं होती। Absolutely, absolutely. In fact, वही मैंने अभी मॉर्निंग में भी मैं देख रहा था, आप निकिता जी को बता रहे थे कि यहाँ पर मैंगो ट्री है, यहाँ पर ये है, या पूरा विजुअलाइजेशन आप ले रहे थे। Yes. So it's very important. जहाँ पे वो एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, तो she should know आसपास क्या चीजें हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत हद तक तो वो खुद ही फील कर लेती हैं यहाँ पे ये
एटमॉस्फेयर ऐसे होगा, और कुछ कुछ चीजें होती है जो बता दी तो वो इजी हो जाता है उसके लिए। इजी हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है? क्या बात, तो फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अब निकिता जी, आपके एक और पहलू के बारे में एक सवाल मेरे मन में आता है, यस, और वो सवाल ये है कि कई बार हमने देखा है कि कोई एक कोई एक पार्ट मिसिंग है या कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं, हाँ जी, तो जनरली जैसे म्यूजिक में करियर बना लिया या इस तरह से लोग हमने देखे हैं। जी। तो आपने कहा था कि आप म्यूजिक का शौक रखते थे, तो वो करियर के बारे में, उस करियर के बारे में आपने नहीं सोचा, बैंकिंग में करियर बनाया, तो कुछ कुछ क्या क्या आपकी सोच थी उस वक्त? राइट। तो मनीष जी, एक्चुअली म्यूजिक तो मेरा पैशन रहा है, जी। अभी भी है। जी। और मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पेरेंट्स ने ये टैलेंट मुझ में पहचाना। ओके। ठीक है। हाँ। लेकिन कैसा था कि जब मैं बचपन में गाती थी, हाँ। ठीक है, हाँ। कहीं मतलब स्कूल कॉलेज के कंपटीशन में या कभी हम गुरुद्वारे में गाते थे, अच्छा। तो मैंने ये चीज महसूस की हाँ। कि लोग, ठीक है, मेरे गाने की तो तारीफ करते ही थे, हाँ। बट बहुत बार लोग ये भी कहते थे कि चलो ब्लाइंड है, कुछ नहीं और कर पाई तो कम से कम गा तो लेगी। ओहो। तो मैं उस चीज की वजह से हाँ। मैंने म्यूजिक को अब तक कभी भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनने दिया, लेकिन अब बनने, अब फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं, बट अब उसमें मैं आगे बढ़ रही हूँ, वो मैं आपको अच्छा। बताती हूँ कैसे। हाँ हाँ। तो ये हमेशा से मेरा था कि मैं सीखती रही। मैंने जी, म्यूजिक में संगीत विशारद भी किया है, अरे उसके बाद भी एक वाह। कोर्स किया है, वो राइट। और मैंने एक बार बहुत पहले टीवी पे भी गाया था, क्या मस्ती क्या धूम करके एक प्रोग्राम आता है हाँ, ना, एक प्रोग्राम आता था आता था, सोनाली यस। बेंद्रे जी का। जी जी तो जी जी। उसमें भी मैंने परफॉर्म किया। मैंने 10 साल ऑल इंडिया रेडियो पे भी गाया। ओह। लेकिन मैंने म्यूजिक को कभी भी ओनली प्रायोरिटी या ओनली करियर ऑप्शन नहीं रखा था, फॉर दिस वन थिंग ऑफ नॉट बीइंग टैग्ड ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है। और दूसरी बात ऑफ कोर्स ये था कि क्योंकि मेरे पढ़ाई में और बाकी की चीजों में बहुत चैलेंजिंग जी। चीजें होती थी, और टाइम मुझे मैनेज करना होता था, तो मैं Right. म्यूजिक को उस समय बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी दे पाई। बट अब जब मैं सेटल्ड हूँ, मेरी जॉब काफी अच्छी है, सब कुछ है, तो नाउ आई एम फोकसिंग ऑन म्यूजिक बिग टाइम। वाओ। और आई एम ऑल्सो हैप्पी टू शेयर विथ यू एंड विथ माई ऑडियंस कि अब मुझे एक बहुत तलाश बाद मुझे एक बहुत अच्छे गुरु मिले हैं। अरे गॉट अ वाह। गुड मेंटर, अरे वाह। हिज नेम इज जसविंदर सिंह जी। ही इज अ गजल माइस्ट्रो। मतलब ओह। काफी वो गजल की फील्ड में काफी वो जाने माने हैं। एंड म्यूजिक डायरेक्टर जो कुलदीप सिंह जी हैं, जी। जिन्होंने इतनी शक्ति हमें देना दाता, हाँ ये हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ। वो उनके बेटे हैं। एंड ओह। so I'm learning from him now, and now I look forward कि अब, क्योंकि अब अगर मैंने म्यूजिक में आगे मैं बढ़ी तो अब मेरे पे वो टैगिंग नहीं होगी that जी, because जी I was blind, I chose जी music. जी। So now it will be कि okay, along with everything, she is doing wonderful in her music. वाओ। So I think I have, now is the right time that I must go ahead and take a big leap in the music front. And music को कभी भी मैंने एज अ पैशन ही देखा। जी, और जी। आई थिंक म्यूजिक तो एक बहुत ही हीलिंग इफेक्ट वाली बिल्कुल। एक फील्ड है। बिल्कुल So you can communicate a lot. You can communicate your emotions with the music. बिल्कुल। So that is बिल्कुल। how it is with the music. वंडरफुल वंडरफुल। अब निकिता जी, हम ये मौका गंवाना नहीं चाहते। आपने संगीत विशारद आपने कहा किया हुआ है, जी। हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, और हम हमारे दर्शक भी आपको सुनना चाहेंगे, तो कुछ आप हमें सुनाएं। ओके। तो मनीष जी, ये मेरी एक बहुत ही फेवरेट प्रेयर है। इट्स अ सोर्स ऑफ माय इंस्पिरेशन, और ये उन्होंने ही कंपोज किया, कुलदीप सिंह जी ने, जिनका मैं अभी नाम ले रही थी, है ना, जो मेरे म्यूजिक मेंटर के फादर हैं। सो आई जस्ट सिंग 2 लाइंस ऑफ दिस। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू। ओह, इतना आ, दिल से आपने गाया है और हमारे दिल को छू गया। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। और कोई फेवरेट आपका जो अपार्ट फ्रॉम दिस, एक दो लाइन अगर आप सुना दो जो आपका फेवरेट हो, क्योंकि आई एम सॉरी निकिता, लेकिन ये हमारी सेल्फिशनेस है कि आप आपको और सुनना चाहें, तो कोई दो लाइन आपकी फेवरेट अगर कोई हो आप सुना सकते ठीक है, तो ये दो लाइन मैं हमेशा वसंत को डेडिकेट करके गाती हूँ। दिस इज अनदर फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन, राइट, एंड दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट आई फील फॉर हिम, हो। Alright. राइट, सो आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, पड़ गई दिल पर मेरे, आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे, आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। Wow, थैंक यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब जैसे मैंने कहा, और सुनते रहे ऐसा लगता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच Sure. निकिता जी। थैंक यू सो मच मनीष जी, इनफैक्ट इवन आई एम एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन। निकिता जी, यस, आपने मतलब इतनी सारी बातें हमको बताई है। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि आई एम स्पीचलेस, और इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि
हमारे दर्शकों के लिए जी। आपके जीवन से आपने जो कुछ भी सीखा है उसको लेकर के आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहोगे? ठीक है मनीष जी, तो बेसिकली मैं हमेशा ये मानती हूँ, जी जैसे मैं 2-3 बातें हैं ना, 2-3 प्रिंसिपल्स हैं मेरी लाइफ के जो जी। मैं हमेशा अपने साथ एक जैसे कहते हैं ना गांठ बांध के रखी है जी जी मैंने। तो एक तो जैसे मैंने अपने कहा कि लाइफ में सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती, चॉइस हमारे हाथ में होती है। बिल्कुल You know how we want to react, rather how we want to respond to it. राइट So that is one. Secondly, I always feel that मैं जो अपने लिए हमेशा करती हूँ वो एक बैंकर हूँ ना, तो बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में जी। बात करूंगी जी कि आई ऑलवेज लाइक टू कैपिटलाइज ऑन माई स्ट्रेंथ एंड डिस्काउंट माई वीकनेसेस। वाओ क्या बात तो मतलब जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, जी। उसको लिवरेज करना चाहिए। जी। जो एक आधी चीज कोई कमी है जी। या कुछ हमारे मुताबिक नहीं चल रहा, हम जी। उसे थोड़ा सा पकड़ के ना रखें तो वो बेटर होता है। राइट ये मैं मानती हूँ। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट, आई एम नॉट प्रीचिंग दिस टू एनीबॉडी, बट yes, this is what I believe. ब्रिलियंट And third and one of the most important thing that I always believe that हम इंडियंस बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जी, राइट? जी, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा। So there is one festival that we can celebrate each moment, each पल, हर सेकंड हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, और वो फेस्टिवल है फेस्टिवल ऑफ लाइफ। वाओ ना जिंदगी एक पर्व है, अगर हम उसे पर्व की तरह ले तो every minute, every पल, every second will be really golden and really magical. क्या बात तो ये है। एंड बाकी ऑफ कोर्स आई ऑलवेज फील मिलियन ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीवन around me, जी everybody who directly or indirectly has supported me. जी Of course, needless to mention my own parents, my Absolutely. family, my husband, my friends, their family, everyone, Right. and everything that happens around me. So million thanks, and I think gratitude is one thing which we all must keep doing every second. Absolutely. Absolutely. निकिता जी थैंक यू वेरी मच। मैं मतलब जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। आप यहाँ पर आए, हमसे आपने बातें की, और सारे दर्शकों की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपको हमेशा बढ़िया हेल्थ में रखे जी। और आपको लंबी आयु दे, आप लोगों को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू टू वसंत जी ऑल्सो। वसंत जी थैंक यू वेरी मच। एंड बाकी तो ग्रैटिट्यूड जैसे आपने कहा तो हमारा थैंक यू। आपके पेरेंट्स, आपने कहा फादर, जहाँ कहीं भी है Yes. उनको हमारा प्रणाम, आपकी माता जी को हमारा प्रणाम। यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरा ये आज टॉक सुनी, अपना टाइम निकाल के। एंड थैंक यू सो मच आपकी पूरी टीम को। आई एम श्योर द पर्सन हु शूटिंग द वीडियो एंड Yes. बहुत सारा बैक एंड वर्क इसमें जाता है, तो सभी बिल्कुल। को थैंक यू। बिल्कुल थैंक्स अ लॉट, इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर, एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी। वाह, कितना प्यार भरा और खूबसूरत सा रिश्ता है निकिता और वसंत जी का। दोस्तों, निकिता तो सक्सेसफुल है ही, लेकिन मैं यहां पर धन्यवाद कहना चाहूंगा वसंत जी को भी, जिन्होंने निकिता को 100% इन टोटलिटी एक्सेप्ट किया था। दोस्तों, यहां पर ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता किसी दया पर आधारित रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ प्यार पर आधारित है। आपको याद होगा वसंत जी ने कहा था कि जब वो निकिता जी से मिले थे तो उनको उनकी वो प्यारी सी स्माइल जो है ये बहुत पसंद आ गई थी, और वहीं से शुरुआत हुई इस रिश्ते की। इसके साथ साथ मैं वसंत जी के माता पिता को भी खास धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी इस रिश्ते का मान किया और इस रिश्ते को पूरी तरह से अपनाया। यहां सीखने वाली बात यह है कि समाज में
जब भी कोई एक डिसेबल्ड व्यक्ति होती है और एक शादी की उम्र तक ये व्यक्ति पहुंचती है, तो ज्यादातर या तो वो अविवाहित रह जाते हैं और या तो शादी के लिए उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्या इसीलिए कि उनमें किसी एक बात की कमी है? अगर हम अपने आप को देखें तो क्या हमारे अंदर कोई कमी नहीं होती? क्या हमारे अंदर कोई इम्परफेक्शन नहीं है? जरूर होगा, लेकिन हम नॉर्मल तरीके से शादी करके अपना जीवन जीते हैं। तो क्या इन्हें कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। और समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो कि वसंत जी की तरह हैं या वसंत जी के फैमिली की तरह हैं, जिन्होंने निकिता को होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया, दया के भाव से नहीं बल्कि प्यार के भाव से। ये एक सोचने वाली बात है दोस्तों। तो ये थी निकिता की कहानी, एक ऐसी कहानी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कहानी में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स भी है। निकिता ने हमें उन प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हुए कहा, पहला प्रिंसिपल उन्होंने कहा वो ये था कि सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन चॉइस हमारे पास हमेशा ही होती है। दोस्तों, ये देखने वाली बात है और समझने वाली बात है कि निकिता बचपन से ही दोनों आंखों से 100% ब्लाइंड है, लेकिन उनके पास एक बहुत जबरदस्त विजन है। उन्होंने कभी किसी चीज के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे वो उनकी पढ़ाई क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि मैं भी नॉर्मल बच्चों के साथ उनके साथ ही पढ़ूंगी, वहां पर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपने बीएमएस की स्टडीज को लेकर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि उनका यह विजन था कि वो एक बिजनेस वुमन बनना चाहती थी या एक कॉर्पोरेट वुमन बनना चाहती थी। अपनी शादी को लेकर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने ये कहा था कि चाहे मैं अविवाहित रह जाऊं, लेकिन मैं शादी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो उनके पास एक जबरदस्त विजन था। दूसरा प्रिंसिपल जो निकिता ने हमें बताया वो ये था, उन्होंने कहा कैपिटलाइज ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड डिस्काउंट योर वीकनेसेस। हम अपनी जो काबिलियत है उस पर फोकस करें, उसी पर काम करें और जीवन में आगे बढ़ें। तीसरा प्रिंसिपल जो निकिता ने हमें बताया वो ये था एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। उन्होंने अपने माता पिता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा था कैसे उनकी माता ने उन्हें इंडिपेंडेंट वुमन बनाया था। सारा जो काम था वो उन्हीं से करवाती थी और इसी तरह से आज एक काबिल वुमन जब वो बनी है तो अपनी माता को वो धन्यवाद करती हैं। उनके पिताजी, उनके हस्बैंड, उनके सास ससुर, उनके दोस्त, सभी को उन्होंने धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि हमें आपस में एक दूसरे का साथ हमेशा निभाना चाहिए। एक और बात उन्होंने ये कही थी कि जीवन में हर दिन एक पर्व है, एक फेस्टिवल है और हम हर दिन को खुशी खुशी जिए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ हो जहां पर आपने आपकी किसी कमजोरी को अपने ऊपर हावी ना होने दिया हो, तो आपकी ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए और हमें खुशी होगी आपकी उस कहानी को बाकी लोगों तक ले जाने में। आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। आपके दोस्तों के साथ ये कहानी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पता नहीं दोस्तों किसकी जिंदगी बदल जाए। आपके कमेंट्स लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या बदलाव आप चाहते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसे हम हमेशा कहते हैं, एक निकिता राउत मेरे अंदर भी है, एक निकिता राउत आपके अंदर भी है और इसलिए ये मेरी भी कहानी है, ये आपकी भी कहानी है और ये बनती है कहानी हम सब की। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।